बाल भाई, मैं यहाँ से गुज़र रहा था और बहुत खस्ता हालत है यहाँ की। और मुझे आज से साल पहले लगे हुए नारे जो है याद आ गए। सिंध हुकूमत सिर्फ पीपल्स पार्टी की है, काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है, वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी को दें। अब तो वोट भी ले लिया, हुकूमत भी बन गई, चेयरमैन भी बन गए, मेयर भी बन गए, पर हमारे शेरशाह के हालात नहीं बदले। ऐसे कि जूं के तू हैं, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई वाली वारिस है। कहाँ है वो माजूल आपके जो यहाँ के जो है वो स्वीपर थे, अभी तक उनको क्यों जो है वो यहाँ पर नहीं लाया गया? ये कितने मिनट का काम है? 15 से 20 मिनट का काम है। क्या यहाँ पर अब वो सेवरेज की गाड़ियाँ भी नहीं आ रही हैं, पंप भी नहीं आ रहे? जो इलेक्शन मुहिम के दौरान तो बड़े भर चढ़ कर शेरशाह के जो है ना वो काम लिए जा रहे थे, लोगों से वोट लिए जा रहे थे, वोट लेने के लिए सारे काम किए जा रहे थे। क्या अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा? ये पीछे माशाल्लाह से एक मस्जिद है, हमारी मुस्तफ़ा मस्जिद है, गली के अंदर हमारी सुबहानी मस्जिद है, यहाँ पर एक स्कूल है, इसके पीछे 2 स्कूल हैं। कि आया यहाँ इंसान नहीं बसते? यहाँ बच्चे गुजरते हैं, बच्चों का हाल देखें, लेडीज़ का हाल देखें, पाँव नापाक, कपड़े नापाक, हाथ नापाक, गिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ है ये दावेदार? खुदा का वास्ता है आप लोगों को, ये शेरशाह की आवाम पर तरस खाएं। ये आवाम खड़ी होगी तो फिर आपका गिरेबान होगा और इनके हाथ होंगे। आवाम का एक देरीना मसला था और बारिशों के बाद ये सड़क भी तबाहली का शिकार थी। आसान रास्ता ये था कि हम सड़क बनाए थे, लेकिन हमने फ़ैसला ये किया कि सड़क नहीं, इसकी कंप्लीट जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जिसमें सेवरेज, ड्रेनेज है, उसको ठीक किया जाए। जो पानी की लाइनें जहाँ जहाँ से लीक थी उनको भी एड्रेस किया जाए। तो इसकी असरन और तामीर की जा रही, लेपा पोती नहीं की जा रही। माशाल्लाह नाले की एक साइड पे काम हो चुका है, दूसरी साइड पे तकरीबन 70% काम हो चुका है। टारगेट हमारा ये है कि अगले 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह इस काम को मुकम्मल करें और ये जो आवाम का देरीना मसला था ये हल हो जाए। मैं यहाँ के इलाके के जो हमारे टाउन चेयरमैन हैं, हमारी यूसी चेयरमैन है, सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की तंजीम यहाँ पर मौजूद है, सब के सब इस प्रोजेक्ट की मालकी कर रहे हैं और शुक्रगुजार हैं कि शेरशाह की आवाम का ये देरीना मसला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी अब हल करने जा रही है। और ये अहम सड़क इसलिए भी है कि लियारी की चाकीवाड़ा सड़क हमने बना दी है। ये सड़क ऑल द वे बलूचिस्तान की तरफ लोगों को लेके जाती है। तो इंशाल्लाह जब ये सड़क बन जाएगी बेहतरीन तरीके से तो लोगों को सफरी सहूलत भी आसान हो जाएगी और ओवरऑल जो इलाके की इकॉनमी है उसमें बेहतरी आएगी। देखिए जहाँ जहाँ मुश्किलात है, परेशानियाँ हैं, हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि ये कहें कि हमारे इख्तियारात नहीं, हम काम नहीं कर सकते। जो लोगों ने, कराची के आवाम ने पीपल्स पार्टी को इज़्ज़त दी है, हम कारकुनान को इज़्ज़त दी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम सब पूरा उतरेंगे। चाहे मैं हूँ, हमारे टाउन चेयरमैन हो, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हजरात हों, हमारी तंजीमों सब के सब मिलकर काम करें। मुश्किलात हैं, लेकिन हाँ एक ज़माने में बात होती थी कि ये काम नहीं हो सकता, आज बात होती है काम हो सकता है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ये काम करके दिखाएगी। यहाँ पे जो काउंसलर हजरात है वो इस्तीफा देने पे मजबूर हो चुके हैं, आपके साथ ही खड़े हुए काउंसलर साहब, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 काउंसलर है जो इस्तीफा देने में मजबूर हो गए कि आए दिन इनका झगड़ा होता है, लोग उनको मारते हैं। वो क्या जो इसलिए आप लोगों को समझाएं कि मारने से तो मसाइल हल नहीं होंगे, काम करने से मसाइल हल होंगे। एक ज़माने में इस शहर में मारपीट की सियासत होती थी, अब मैं समझता हूँ मारपीट की सियासत ख़त्म हो चुकी है। प्यार मोहब्बत की सियासत है, खिदमत की सियासत है, तरक्की और तामीर की सियासत है। और पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन जो है वो इस वक्त इस एजेंडे पर लगा हुआ है कि किस तरीके से आवाम को दरपेश मसाइल हम हल कर सकें और इंशाल्लाह ये मसाइल बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी हल करके देगी। KMC की टीम आ जाएगी आपके पास, कल नहीं परसों का इतवार है, पीर वाले दिन आ जाएगा इंशाल्लाह। ऑर्डर हो गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी सोलर वेस्ट की टीम भी यहाँ पे लगी हुई, हर जगह अपना मेहनत कर रही है और कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ हो, इसमें कोई शक नहीं है। करेंगे, मेहनत मिलजुल कर करेंगे। अकेला मैं भी कुछ नहीं हूँ, मेरे चेयरमैन भी कुछ नहीं है, मेरा वाइस चेयरमैन भी कुछ नहीं है, हमारी तंजीम भी कुछ नहीं करेंगे। 20 साल से आपका यहाँ पे MNA भी किसी और पार्टी का था, आपका MPA भी किसी और पार्टी का था, आपका चेयरमैन भी किसी और पार्टी का था, आपका वाइस चेयरमैन भी किसी और पार्टी का था। अब अल्लाह ताला ने आप दोस्तों को और हमें मौका दिया है, इंशाल्लाह पानी का मसला भी हल करें। बता दो कि शेरशाह में आप यहाँ से चले हैं, ममदी रोड से लेके आप तमाम चले हैं कि सही है। पुलिया बना के दी, पुलिया की अभी तक बोरियाँ नहीं निकली हैं, पुलिया इतनी ओवरफ्लो हो चुकी है। अगर देख लें आप जिना रोड चले हैं, उस ठेकेदार को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन रिसीव तक नहीं करता वो, सही है। अगर देखें ना, अगर कोई अजूम के अंदर कोई हमें कोई गरीबान से पकड़े, ये तो बुरी बात है। पकड़ रहे लोग, क्यों पकड़ेगा? अभी पकड़ रहे लोग हमें, तो क्या कोई तहफुजात नहीं भाई ना, ठीक है। सबसे बड़ी बात है लेबर भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई लेबर भी नहीं है ना, कोई स्वीपर की लेबर है ना कुछ है हमारे पास। एक पूरे 137 गली में खाली 2 स्वीपर है हमारे पास। मसला ये है कि जैसे आपने कहा कि रोडों पे पानी खड़ा है, यहाँ पर एक
एक CN है वाटर बोर्ड का दानियाल साहब, वो दानियाल साहब अव्वल तो फ़ोन नहीं उठाते। अगर फ़ोन उठा ले उनको कहें कि जी मैनहोल जाम है, रोडों में पानी खड़ा है, अच्छा जी आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ये हमारे लिए दानियाल बड़ा मसला है। अगर ज़िम्मेदार लोग ये बात सुन रहे हैं तो उसको यहाँ से या ट्रांसफ़र किया जाए या तंबीह की जाए कि ये मामला ठीक करे। आधा शेरशाह के सेवरेज लाइन इसकी वजह से तबाह है। दूसरी बात ये है कि ढकने और रिंग, आप यकीन करो कि हमने DC साहब के सामने भी रोया, मेयर साहब के सामने, मेयर साहब ने हमें सिर्फ 15 ढकने दिए पूरी UC के लिए, वो हम किसको दें? जब रिंग की बात करते हैं वो नहीं है, जब किसी और मसले की बात करते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन बहरहाल कभी के दिन बढ़े, कभी के रात बढ़े। इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि जो जितने भी हमने वादे किए हैं हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम पूरा उतरें। और जो पानी का मसला है, बेसिक हमारा शेरशाह और रशीदाबाद, लेबर स्क्वायर, सबसे बड़ा मसला हमारे पास पानी का है। और पानी का मसला हमारे दस्ते रस से बाहर है, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट का है। हम सिंध गवर्नमेंट को बारहा कह चुके हैं कि जी पानी का बंदोबस्त किया जाए। और हमारे यहाँ जो MD वाटर बोर्ड है वो एक सफ़ेद आती है, पता नहीं कितने बड़े बंदे का कोई बेटा होगा कि जब हम जाते हैं हमसे मुलाकात नहीं करते, और जब मुलाकात करते हैं तो जो बात हम उनके जहन में डालते हैं, उनको दरख्वास्त देते हैं, उस पर अमल ही नहीं होता। अच्छा ये बताइए, कौंसलर जो ना इस्तीफा देने में मजबूर हो गए, क्या कहेंगे इस पर, ये बताइए। देखें जी, कौंसलर इस वजह से ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि उनके घरों पे लोग जो है ना जुलूस लेके जा रहे हैं कि ये जी पानी देखो, हमारा पानी सीवरेज का पानी खड़ा है, हमारे ढकने नहीं है, वो बच्चे गिर रहे हैं अपने गटरों में, तो वो तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल में काउंसलर हजरात जो है ना पीपल्स पार्टी के अच्छे नुमाइंदों के पास भी गए, टाउन में भी गए, सिटी में भी गए, जब सुनवाई नहीं हो रही तो उनके पास एक ही रास्ता है कि इस्तीफ़ा दे।